सुरभि काफ़ी दिनों से गुमसुम और परेशान थी। सोचते सोचते खोई रहती थी। भाभी ने भैया से कहा, सुरभि आजकल कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने पूछा था, पर सुरभि ने कहा सब ठीक है भाभी। एक दिन वो यूं ही गुमसुम ख्यालों में बैठी थी। आंखें भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी नहीं पता कि उसके आंसू बह रहे हैं। उसके भैया संजीव ने आकर पूछा, क्या हुआ सुरभि? काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ तो कुछ परेशान सी लग रही है। भाभी से भी कुछ नहीं बताया। ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? कहते हुए उसके भैया ने सर पर हाथ फेरा। भैया का स्नेह देखा तो बस क्या था, सुरभि फफक कर रो पड़ी। रोते रोते कहने लगी, भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैं आज आपको सब बताऊंगी। उसके बाद आप जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर होगी। उसके भैया ने कहा, अच्छा बता क्या बात है, मैं हूँ ना तेरे साथ, घबरा मत। सुरभि ने भाभी को देखकर कहा, भाभी मैं सौरभ नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। उसने मुझे भरोसा भी इस तरह से दिलाया था कि वो कभी मेरे साथ दगा नहीं करेगा, कभी धोखा नहीं देगा। उसने हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। मैंने उस पर पूरा भरोसा किया क्योंकि वो मुझे भरोसेमंद लगा। मैंने उससे एक दिन कहा कि भैया से हमारी शादी की बात कर लो। उसने कहा कर लूँगा। इतनी जल्दी क्या है? हमारा प्रेम काफ़ी दिनों से है और मैं उसके साथ सारे संबंध बना चुकी हूँ। उसने नज़र झुकाते हुए कहा, पर भैया 1 महीने से वो मुझसे मिलने नहीं आया और फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। मैं मैसेज करती हूँ वो भी रीड नहीं करता है भैया। कहते कहते उसका जी मिचलाने लगा और वो बाथरूम की ओर भागी। उसके भैया भाभी सक पकाकर एक दूसरे को देखने लगे और समझते देर नहीं लगी कि बात क्या है। संजीव ने कहा, इतनी बात बढ़ गई, और चुपचाप वो सर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसकी भाभी ने फिर उसे कहा, सुरभि इस जहरीले रिश्ते से आज ही मुक्ति पालो। चलो डॉक्टर को दिखाकर अबॉर्शन करवा लो। डरो मत, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस धोखेबाज की निशानी को भी क्यों रखना? तुम बहुत छोटी थी जब अम्मा जी ने तुम्हें मेरी गोद में छोड़कर अंतिम सांस ली। हमने माँ बाप बनकर तुम्हें पाला है। आखिर हम तुम्हारे अपने हैं और अपने इसी दिन के लिए होते हैं कि अपनों का दुख सुख में साथ दें। उसने सुरभि के सर पर हाथ फेरा और उसके आंसू पोंछे। सुरभि को अपनी भाभी और भैया के दिलासे से राहत मिली और उसे लगा बहुत बड़ी आत्मग्लानि से आज उसे मुक्ति मिली है। अपनी भाभी के गले से लिपटकर रो पड़ी। बोली, भाभी मैं सच्चे दिल से चाहती थी। उसके मन में क्या था मुझे ज़रा भी भान नहीं था। पर मैं अब जीवन भर शादी नहीं करूँगी, पर अबॉर्शन भी नहीं करवाना चाहती। इसमें इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। मैं इसे अपना नाम दूंगी और इसे संसार में लाऊंगी। अगर आप लोग इसे अपनाओगे तो ठीक है, नहीं तो जैसी आप लोगों की मर्ज़ी। मैं कहीं और चली जाऊंगी, पर यह मेरा अंतिम फैसला है। संजीव ने कहा, जैसी तेरी मर्ज़ी, तेरा फैसला है। तू समझदार है, पर हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम तेरे साथ हैं। आखिर तो मेरी बहन है तू बिट्टो। भैया के मुंह से वही चिर परिचित बचपन के स्नेह का अपना नाम सुन सुरभि शांत और आश्वस्त हो गई। सुरभि ने अपने भैया भाभी से कहा, आज आप लोगों का साथ पाकर मैं एक बहुत बड़े अपराध बोध से मुक्ति पा गई हूँ। अब मुझे कोई डर और घबराहट नहीं है। जीव हत्या के पाप से आपने मुझे बचा लिया, लेकिन भैया सोच रहे थे इस बच्चे के सामाजिक सम्मान के लिए बाप का होना भी ज़रूरी है। भले ही सुरभि बच्चे की परवरिश में सक्षम है, इसीलिए भैया ने सौरभ से मिलने का निश्चय किया ताकि वो उसे एक अक्षम्य अपराध से रोक सके। बाकी बच्चे का भाग्य सोचकर एक दिन वो सौरभ के घर पहुँचे। सुबह का समय था।
सौरभ के माता पिता आंगन में ही बैठे थे। साथ ही उसकी दोनों बहनें भी आंगन में बैठे खाने की तैयारी कर रही थी। आज रविवार था तो घर में सभी मौजूद थे। संजीव ने आकर अपना परिचय दिया और सारी बातें बताकर सुरभि की स्थिति से सबको अवगत कराया। पिताजी गुस्से में आग बबूला हो उठे और सौरभ को आवाज़ लगाई। सौरभ हड़बड़ाते हुए बाहर आया। पिताजी ने पूछा, संजीव जो कह रहे हैं क्या वो सच है? सौरभ कुछ न बोला, चुपचाप खड़ा रहा। तब संजीव गुस्से में बोला, तुमने जो किया उससे 2 जिंदगियां बर्बाद हो गई। तुम्हारी भी 2 बहन हैं। किसी ने उनके साथ ये सब करके छोड़ दिया होता तब भी तुम्हें धोखा देना सही लगता? सुरभि इंडिपेंडेंट है और हर सुख सुविधा के साथ अपने बच्चे को पाल सकती है, लेकिन क्या तुम्हारा बच्चा तुम्हें माफ़ करेगा अपना नाम उसे नहीं देने पर? संजीव की कठोर बातों से सौरभ कांप उठा और बोला, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं सुरभि प्रेग्नेंट है। दरअसल पिछले महीने मेरी जॉब चली गई थी। बस उसी की भागदौड़ और टेंशन में मैं सुरभि से बात नहीं कर पा रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सुरभि को कभी नहीं छोड़ सकता। वो तो हालात कुछ ऐसे हो गए थे। उसने बाबूजी की तरफ देखकर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, गलती मेरी थी। मैं सुरभि से शादी करना चाहता हूँ। मुझे जॉब मिल चुकी है। मैं दोनों की जिम्मेदारी के साथ अपने परिवार की जिम्मेदारी भी अच्छे से उठा सकता हूँ। बाबूजी भी शांत हो गए कि उनके बेटे ने किसी भली लड़की को धोखा नहीं दिया, बल्कि और जिम्मेदार हो गया है। अब घर में झट से पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवाया गया। सभी बहुत खुश थे। घर में बहू और एक नन्हा बालक आने वाला है। इधर भैया मिठाई लेकर घर पहुँचे और सुरभि और भाभी को सब कुछ बताकर भाभी से खिलखिलाकर कहा, अपनी ननद की विदाई की तैयारी कर लो, ब्याह बहुत नज़दीक है। सुनते ही सुरभि भैया के गले लगकर रोने लगी। भैया बोले, मत रो बिट्टो, और आंखों के कोनों से अपने आंसू पोंछे। ये देखकर माहौल हल्का